अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड इमेज कैसे कॉल कर सकते हैं और सेकेंडली हम ये जानेंगे कि हम कोडिंग में से किसी भी टैग को कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सर्च बार में गए, हमने टाइप किया नोटपैड और एंटर कर दिया। अपने इस एडिटर को किया मैक्सिमाइज और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज। इसकी इनर साइड्स पे गए, हेड टैग स्टार्ट और फिर हेड का टैग क्लोज। हेड की इनर साइड्स पे आए, फिर टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग क्लोज। हेड से बाहर एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है बॉडी टैग स्टार्ट और फिर बॉडी का टैग क्लोज। हम इसका टाइटल कुछ भी रख लेते हैं, जैसे आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है तो इसी नाम से हम इसका टाइटल रख लेते हैं, लेक्चर नंबर 3। बॉडी में आते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ओपनिंग टैग के इनर साइड्स पे अगर आपको कुछ भी लिखा नजर आए तो आप लोगों ने उसको एज अ एट्रीब्यूट कंसीडर करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ जो कि बॉडी का एट्रीब्यूट है, जिसका नाम है बीजी कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी भी कलर्स का आप नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने RED रेड लिख लिया और नीचे आते हैं, बॉडी में कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवा लेते हैं, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करवा के इसको सेव करवा लेते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाता हूँ। फाइल का नाम रख लेते हैं इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन .html ये आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। सेव के बटन पे क्लिक करवा के इसको सेव करवा लिया, इसको किया मिनिमाइज। आप लोग देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे index.html नाम से एक फाइल बन चुकी है जिसने बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम की शक्ल इख्तियार कर लिया। इस पे करते हैं डबल क्लिक। हमने डबल क्लिक किया, जो हमने इसका टाइटल लिखा था लेक्चर नंबर 3 वो इस ब्राउजर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले हो रहा है और जो हमने बॉडी में लिखा था वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसका प्रीव्यू हम मोजिला फायरफॉक्स पे भी कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स पे इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। इसको भी किया मिनिमाइज। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इस तरह का प्रीव्यू है, मोजिला फायरफॉक्स पे इस तरह का, गूगल क्रोम पे इस तरह का। प्रीव्यू तीनों ब्राउजर्स पे चेक करने का मकसद ये है कि अभी आप लोग नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी तसल्ली के लिए इसको वेरीफाई लाजमी करना है कि आखिर इन तीनों ब्राउजर्स में क्या डिफरेंट है। वैसे तो हम जब भी प्रोफेशनली हम जो काम करेंगे वो हमने गूगल क्रोम पे करना है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी जो भी काम किया करूंगा मैंने सारा काम गूगल क्रोम पे करना है। आप लोगों ने इसको वेरीफाई लाजमी करना है तीनों ब्राउजर्स पे। तो स्टूडेंट्स वापस आए नोटपैड पे। हमने ये तो सीख लिया कि हम अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड कलर को कैसे कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड कलर कॉल किया। अब हम ये भी सीख लेते हैं कि हम अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड इमेज को कैसे कॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इसको किया कट और यहाँ टाइप किया बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में सबसे पहले हमने उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर में हमारे पास इमेज पड़ी है। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक ऐसा फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस और इसी में इमेज पड़ी है जिसको मैं कॉल करवाना चाहता हूँ। वापस आया नोटपैड पे, मैंने यहाँ पे टाइप किया फोल्डर का नाम इमेजेस, / का यूज किया। फिर मैंने उस इमेज का नाम लिखना है जिसको मैं कॉल करवाना चाहता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास एक पिक्चर है जिसका नाम है कंप्यूटर 1.jpg। JPG फाइल टाइप है, वो आपने लाजमी लिखनी है। इसको मैंने Ctrl+S किया और इधर आया ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश। आप लोग देख सकते हैं मैंने एक इमेज कॉल की और यहाँ इतनी ज़्यादा इमेजेस डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है
कि जो इमेज हमने कॉल की है उसका साइज बहुत कम है। तो जब भी हम किसी भी छोटी इमेज को कॉल करेंगे तो वो मज़ीद रिपीट होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बात और, हम अपने वेब पेज को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन करवाने का तरीका सिंपली कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस का यूज़ करके इसको जूम इन करवा सकते हैं। मतलब कि हम अपने वेब पेज का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और जूम आउट का मतलब हम कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करके हम अपने वेब पेज का साइज़ भी कम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और जो वेब पेज का जो स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है वो होता है 100, और 100 की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल 0 है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हम कोडिंग में से किसी भी टैग को कमेंट कैसे कर सकते हैं। कमेंट करने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टैग जो कि कोडिंग में तो लिखा हो लेकिन वो काम ना करे। और अब हम ये भी सीख लेते हैं कि हम कोडिंग में से किसी भी टैग को कमेंट कैसे कर सकते हैं। कमेंट करने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टैग जो कि कोडिंग में तो लिखा हो लेकिन वो काम ना करे। तो मिसाल के तौर पे ये जो मैंने इमेज कॉल की है बैकग्राउंड में, इसको मैं चाहता हूं कि इधर कोडिंग में तो ये लिखा नजर आए लेकिन इमेज कॉल ना हो, मतलब ये वाली कोडिंग वर्क ना करे। तो उसके लिए सिंपली मैंने टाइप किया लेस देन, फिर एक्सक्लेमेशन साइन ये वाला है। इसकी जो शॉर्ट की है वो Shift+1 है, मतलब Shift 1 को अगर आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन फिर डबल माइनस, नीचे आया, इधर मैंने टाइप किया माइनस और फिर ग्रेटर देन, लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन डबल माइनस और लास्ट पे माइनस और फिर ग्रेटर देन। इसको मैं कंट्रोल S करके सेव करवाया मैंने और वापस आया ब्राउज़र पे। मैंने इसको किया रिफ्रेश। इमेज इसलिए इधर डिस्प्ले नहीं हो रही, इसलिए गायब हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया है।